मेरे साथ ये मसला हुआ सर, बैंक का बहुत सारा कर्जा था, लोगों से भी मैंने कर्जा लिया था, ये तकरीबन 6.5 लाख बनते हैं। मेरी तनख्वाह बिल्कुल चलती थी। 2005 में ईवी काम किया, 2008 में मैं RET हो गया, 2013 में मेरी कन्फर्मेशन हुई, DLC में बिल्कुल क्लियर हुआ। उसके बाद अचानक एक आर्डर आ गई 2019 में डायरेक्टरेट से, जो अनऑफिशियली है, न उसका कोई रिकॉर्ड है न कुछ है, और उसकी वजह से हमारी सैलरी रोक दी गई। मेरा ट्रांजैक्शन आर्डर मैंने लिया है, अब मुझे 7th पे कमीशन के हिसाब से तनख्वाह लेनी थी। ये इसी वजह से हो गई कि जो मेरा बच्चा है, जो शोएब बशीर है, ये MA और साथ साथ B.Ed भी करता था। कल ही आपने उसकी रिज़ल्ट देखी होगी फेसबुक पर भी, 81% उसके मार्क्स थे। तो अगर उसे हर एक जी शऊर खुद ही फैसला कर सकता है कि ये बच्चा बाशऊर था या बेशऊर था। इसकी हम कभी भी हमने कोई शिकायत मेरे सामने नहीं की। मुझे नहीं लगता था ये डिप्रेशन है में शिकार है, मगर अचानक ये कल ये चंद दिनों पहले डिप्रेशन में शिकार हो गया। ये तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था कि मेरे साथ शेयर नहीं करता था। काश मैं यहाँ होता तो ये ट्रेजेडी में होने नहीं देता, मगर ये अल्लाह ताला का करना था। मैं किसको आप दोष दे दूँ? हाँ, एक बात है कि अगर बर वक्त हमारा जो एक्स डायरेक्टर उस वक्त था, जिसने एक हमारे साथ बहुत धोखा किया और हमारी सैलरी रुकवाई, क्या वजह है? उसको क्या लगता था हमारी वेरिफिकेशन में कोई शक था? जबकि DC साहब कल यहाँ आए थे, मैंने उसको भी अपनी वेरिफिकेशन दिखाई, SP साहब को मैंने दिखाई, DSP साहब को दिखाई, SHO साहब को दिखाई। उन सबों ने मुझे ये आश्वासन दिया, उन सबों ने इस बात की तस्दीक की कि ये कोई एडवर्स नहीं है, कि अगर कि आपको CID वालों ने ये लिखा है, ये साइलेंट है तब से, जब से ये रिलीज़ हुए हैं। अगर मैं 1998 में रिलीज़ हुआ तो आज तब से यहाँ तक तकरीबन कितने साल आप ही कैलकुलेट करें, कितने साल होते हैं। तो जब से सिंस रिलीज से बिल्कुल खामोश हूँ। यहाँ अपनी जॉब मैं ड्यूटी देता हूँ, जो मुझे जॉब दिया गया उसकी ड्यूटी अच्छी तरह से अंजाम ड्यूटी देता हूँ। तो आप मुझे ये बोले, खुदारा उस डायरेक्टर साहब को कैसे ये आखिर हो गया कि ये एडवर्स रिपोर्ट है, इनके खिलाफ एडवर्स आई है। मुझे इस बात का पता नहीं कि उसने कौन सी कहाँ से ये डिक्शनरी लाई जिसमें उसने उसका माने एडवर्स निकाला। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये एक बदकिस्मती है कि हमारा एक लखती जिगर, हमारा एक जवान लड़का, इस कौम का जो कल का सरमाया हो सकता, उसने कल अपनी जान गंवा दी। इसकी रीज़न क्या है ये पूरी दुनिया को पता है, और सबसे बड़ी वजह जो उस लड़के ने खुद अपने वीडियो में सुसाइड करने से पहले बयान की थी कि अपने घर की सितम परस्ती। उनके वालिद साहब मेरे साथ हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस कौम का एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते हम इनके इस दुख में बराबर के शामिल हैं, शरीक हैं। ये ट्रेजेडी इनके साथ नहीं हुई है, बल्कि ये ट्रेजेडी हमारे साथ भी हुई है। इनके साथ कलमे का रिश्ता है, हम इसमें इसके दुख के बिल्कुल शाना बशाना साथ हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि आज इतने लोग यहाँ आए, आज हम भी आए, आज एडमिनिस्ट्रेशन के फर्द आए, आज हमसाया आए, आज पड़ोसी आए, आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अब यहाँ पे आएंगे। इसमें सियासत भी वो छेड़ेंगे, इसमें वो सियासत भी इंटरमिंगल करेंगे, इसमें वो यहाँ पे सियासत की बातें करेंगे। लेकिन काश ये वो लोग इससे पहले यहाँ पे आते, काश हम लोग इस समाज के फर्द, इस समाज के जिम्मेदार इससे पहले बशीर अहमद के हालात को सुनने के लिए यहाँ पे आते। शायद ये ट्रेजेडी नहीं होती, शायद हमसे ये लख्त जिगर हमसे नहीं छीन जाता, हमें इस दिन को आज नहीं देखना पड़ता
अगर हम इससे पहले अपनी टांगों पे खड़ा होते। काश हमने इन जिम्मेदारियों को समझा होगा। मैं अपने आप को पहले, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने रफीकों को, अपने हमसायों को, अपने यहाँ के उन बड़े बड़े अफसरों को, उन बड़े बड़े अहदेदारों को जो कुर्सियों पे बैठे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। काश आप लोग इससे पहले देखते कि बशीर अहमद के हालात कैसे हैं, इसके घर में क्या बीत रही है, इसके दिल पे क्या बीत रही है, इसके अहलो अयाल पे क्या बीत रही है, तो शायद आज ये शोएब बशीर हमारे साथ होता। लेकिन बदकिस्मती से हमने इनकी ये हालात को जानने की कभी कोशिश नहीं की, हमने इनकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश नहीं की। हमने देखा बशीर अहमद अपने घर से निकलते हैं ड्यूटी की ओर, हमने सोचा शायद ये हमारे बराबर है, हमने सोचा शायद इसके पास हमसे ज़्यादा दौलत है, लेकिन अंदरूनी हालात इसको और अल्लाह ताला को पता है। तो मेरी ये एक मैसेज है आप लोगों से, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि मैं एक इंसाफ चाहता हूँ। अगर बशीर अहमद बहसत इस्ताद काम करता था और इससे पहले जब ये अपॉइंट हुए तो EVS यानी वो वॉलंटरी एक टीचर स्कीम हुआ करती थी उसमें, और 1000 रुपये से इसने आमदनी से वो अपना वो जॉब स्टार्ट किया था। बाद में एक इंक्वायरी वो कमेटी भी बिठाई गई, DLP भी बिठाई गई या DLC भी बिठाई गई, उन्होंने ये रिपोर्ट दे दिया और रिपोर्ट के साथ साथ बिल्कुल सारे रिपोर्ट क्लियर है। हमने अभी डॉक्यूमेंट देखे, डॉक्यूमेंट चेक किए, सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है। तो ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ये बाज़ारिया वाज़ा करते हैं कि कोई शुबा नहीं है, बल्कि CRD की अगर हम बात करेंगे, पुलिस की हम बात करेंगे, आर्मी की बात करेंगे, अफसर लेवल की बात करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे या किसी सरकारी दफ्तर की और बात करेंगे, हर एक ने बिल्कुल क्लियर चिट दी थी कि बशीर अहमद बिल्कुल अपने जॉब में मशरूफ़ है, अपने काम में बिल्कुल वो अपने काम जो है वो बिल्कुल अंजाम देता है, अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी पे जाता है। तो क्या आम जरूरत पड़ी थी कि बीच राह में इसकी सैलरी को रोक देना। तो इसकी सैलरी जो पिछले 3 साल से बंद है, तो 3 साल से ये किस सितम परिस्थिति के शिकार हुए हैं ये इनके चेहरे से पता चलता है या इस स्ट्रेटजी से पता चलता है। तो जाते जाते मेरी एक मैसेज रहेगी अपने आप से पहले और इन लोगों से, खासतौर पर उन लोगों से जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो हमारे हुक्मरान बन बैठे हैं। बस आप अब कितने हम शोब को और खोएंगे, कितने बच्चों को और खोएंगे, क्योंकि आप देखते आए दिन कभी डेलीवेजर का मसला होता है, कभी वो सड़कों पे आते हैं या कभी बशीर साहब जैसे और मुलाजिम सड़कों पे आते हैं जिनकी सैलरी रुकी हुई है। तो मेरी एक इस्तदा है गवर्नमेंट से, एक अपील है कि इस ट्रेजेडी को होने से बचाए। हमारे जवान जो हमारी कौम का सरमाया है, आज शोएब बशीर ने इस अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया, कहीं कल ऐसा ना हो कि हमारा और कोई भाई कोई बच्चा हमसे चला जाए। तो इस चीज़ को देखने की कोशिश करनी है, मेरी ये एक अपील है गवर्नमेंट से। और जितना हो सके बशीर अहमद के साथ इंसाफ किया जाए और ये देखा जाए कि जिन मुलाजमिन ने कोई साजिश अगर इसके खिलाफ रची हो तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम आज यहाँ बशीर अहमद मीर साहब जिनका लखती जिक्र कल गलत पॉलिसियों की वजह से जिन्होंने अपनी जान दे दी है, और हमारी एक डिमांड रहेगी सरकार से, खासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि आर्डर जो है जो इस वक्त आप देख रहे हो मेरे हाथ में है, जो डायरेक्टर ऑफिस से इनको आर्डर थामा गया है 22/10/2019 में। इसमें लिखा गया है कि इनकी सैलरी को एकदम रोका जाए। तो ये नाइंसाफ़ी और अफसोस की बात है। अगर ये 2005 से लेकर 2019 तक तनख्वाह निकालता था, उनकी तनख्वाह आती थी, सैलरी आती थी, तो ये क्या वजह बन गई कि इनको 22/10/2019 को ये लेटर थामी जाती है कि उनकी सैलरी को रोक दिया जाए, जिसका ये सबब बना है कि इनका बच्चा जो है वो घरेलू हालात को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। तो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से और जो हमारे एडवाइज़र साहिबान हैं LG साहब के और जो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन हैं, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, जो इसमें कल्प्रिट है, जिसने ये मजबूर किया है इस शोएब मीर को खुदकुशी करने पे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा एक स्टैंड रहेगा। और ये इस सानिया का जो कल्प्रिट है, जो इसमें खास मुल्ज़िम है जिसने ये आर्डर इनको निकाला है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शुक्रिया।